बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनके प्रश्न हैं वो हाथ उठाएं। जिनको प्रश्न करना है हाथ उठा लीजिए। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और मन स्थिर नहीं रहता, क्या करें? क्या पढ़ते हैं अभी? हमें इस साल बीएससी फाइनल किए हैं। तो पढ़ाई मन लगा लीजिए ताकि भविष्य अच्छा हो जाए आपका। ना पढ़ने लिखने मतलब गलत विचार आते हैं मन में। अच्छा देखो, गलत विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हम ज़्यादा समय जहाँ गुजारते हैं, जी हम बुरे कामों में ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे तो बुरे बुरे विचार आएंगे। हम अच्छे जगह अच्छे लोगों में समय व्यतीत करेंगे तो पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। इसलिए संगत अच्छी कर लो और विचारों के लिए, अच्छे विचार आने के लिए कथा नित्य सुना करो, सत्संग रोज किया करो, है ना। और थोड़ा ध्यान किया करो भगवान का, शांति मिलती है, मन केंद्रित होता है। और एक लक्ष्य बनाओ कि कहाँ जाना है। बिना लक्ष्य का आदमी कहीं नहीं पहुँचता। एक लक्ष्य हो कि आपको अब पढ़ाई करने के बाद आपका क्या विचार है, क्या करने का मन है। पढ़ाई डिफेंस में जाना, तो उसकी तैयारी में शुरू लग जाओ। उसकी तैयारी अभी से कर लो। अभी से उस सब्जेक्ट को समझना शुरू कर दो। उस फील्ड का सारा वर्क कैसे होता है वो अभी से करना। हम जब छोटे थे तब हमें याद है, जैसे हम कक्षा 8वीं से जब 9वीं में जाते थे तो हमारा स्कूल लगता था 1 जुलाई से। तो हम लोग पुस्तकें ले आते थे 9वीं कक्षा की पहले ही। जैसे पता लगा कि 8वीं पास हो गए हैं तो पुस्तकें ले आए और भले स्कूल नहीं गए पर उसको पहले से ही खोल के देखने लग जाते थे कि क्या पढ़ेंगे 9वीं में। अभी स्कूल गए नहीं पर फिर भी देखने लग जाते थे। तो वो तैयारी है ताकि हम जब पहली बार बुक खोलें तो हमें ये ना लगे कि ये नई है, हमें ऐसा लगा कि हम इसका अध्ययन पहले कर चुके हैं। तो अपने काम से इतने घुल मिल जाओ कि काम आपको नया ना लगे, मतलब आपको टफ ना लगे, परेशान ना करे। तो काम से दोस्ती करो, काम से प्यार करो। हम पर गुरु कृपा हो जाए ऐसे आशीर्वाद होगा दें। होगा, कोशिश करिए, अच्छा होगा। कथाएं सुनते रहिए और गलत विचार ना आने दीजिए। आए तो आने को कोई रोक नहीं सकता, आए तो जाने दो। गलत विचार आने दो, जाने दो, जाने दो, उनको रोको मत। अच्छे थॉट आए, अच्छे विचार आए, रोक लो। हर व्यक्ति के जी देखो, अभी यहाँ दुर्गंध भरी हवा आने लग जाए तो हम रोक नहीं सकते। तो क्या करना है, दुर्गंध वाली हवा आ रही है तो जाने दीजिए। पीछे वाली खिड़की खोल दीजिए तो यहाँ से आएगी, वहाँ से चली जाएगी, है ना। तो रुकेगी नहीं तो वो दुर्गंध नहीं फैलाएगी, जाती रहेगी। उसी तरह गलत थॉट आते हैं सबके मन में, आए जाने दो, जाने दो, जाने दो। अच्छी चीज़ें आए तो रोक के रखो। गुरुजी, मेरा नाम राजेश है। राजेश, हाँ जी, मैं मेरठ कैंट से आई हूँ और भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन घर में शांति नहीं है। किसके द्वारा शांति नहीं है? पति के भी और बच्चों के भी। पति क्या लड़ते हैं आपसे? तो आप लड़ती हो या पति? शुरू कौन करता है लड़ाई? शुरू ऐसा है, मैं 3 महीने अपने मायके में रह के आई हूँ अब। तो पति तो लड़ेगा ही। लेकिन गुरुजी उन्होंने ही भेजा था, 3 बच्चे हैं। तो भाई पति ने कहा कि मायके जाओ तो चली गई आप। गुरुजी पति ने ये भी तो कभी कहा होगा कि प्यार से रहो, झगड़ा ना करो, ये बात नहीं मानी। मानती हूँ, लेकिन गुरुजी बात ये है, 3 बच्चे हैं, 1 लड़का है 2 लड़की। तो वे भी कहते हैं कि पापा जी इन्हें से भगाओ मम्मी को, और यहाँ मम्मी अब के आने नहीं चाहिए, यहाँ मम्मी बैल नहीं बजा दे आके, क्यों? और यहाँ गेट ना खटखटा दे। और मैंने कहा, पति ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा कह कैसे रहे हो, क्या ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम ऐसा कह भी क्यों सकते हो, इसका घर नहीं है ये। तो पति ने कुछ नहीं कहा। तो 3 साल हो गए हमारे घर में यही परेशानी चल रही है
और ये पता नहीं पितृदोष है और क्या आपके है। घर के सभी लोगों को एक बार लेके आना, बेटे को, पति देवता को, हम समझाएंगे। गुरुजी मैं कैसे लाऊं, लड़का तो हॉस्टल में पढ़ता है दिल्ली, और वे आने के नहीं है बिल्कुल भी, और जैसे आप कहोगे मैं कर सकती हूँ घर में बस। तो पति को ले आना। पति भी नहीं आने के, अंधविश्वास कहते हैं। तो फिर आप घर पे ही रहो। मायके पति कहे जाओ तो मत जाया करो, क्योंकि मायके में कितने दिन रहेंगे, घर पे रहिए। ये सब बातें सबके घर में छोटी मोटी तो होती रहती हैं, कोई बात नहीं। बहुत गई थोड़ी बची, नारायण अवचेत। बहुत चले हाथी निकल गए, पूंछ पूंछ बची है। जैसे इतना गुजार लिया, थोड़ा और गुजर जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है कि एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ लो, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। फिर इसलिए जहाँ हो वहीं खुश रहो। राधे राधे गुरुजी, जी आपसे बोल के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और मेरा एक प्रश्न ये है कि मुझे कभी कभी नहीं, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुस्सा क्यों आता है आपको? जैसे कोई चीज़ नहीं टाइम पे हुई, या फिर कोई काम जो हमें इस टाइम पे करना है नहीं हो पाया, इस वजह में छोटी छोटी चीज़ों पे उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो आता है। कोई बात नहीं, गुस्सा जब आया करे तो आने दो, परंतु उस समय चुप रहना। जी। गुस्सा आए, लाल लाल हो गए, शांत रहो। जब ठंडा हो जाए तब बोलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीखते हैं, धीरे धीरे हम घर के काम करना सीखते हैं, तौर तरीके सीखते हैं। उसी तरह मन को भी धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखिए। अभी से सीखना शुरू करेंगे ना तो 2-5 साल लगेंगे, पर सीख जाएंगे। खुश रहिए। शरीर भी एक गाड़ी है, कहाँ संयम का ब्रेक दबाना है, कहाँ चलना है, ये विवेक का विषय है, आएगा। राधे राधे गुरुजी, जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैंने ये कहना है कि हम हर महीने आते हैं, हमारे पापा नहीं आ पाते। ले आना एक बार। क्यों नहीं आ पाते? पापा बताएंगे क्यों नहीं आते। गुरुजी एक प्रश्न और है, आप कहते हो दाने दाने पे केसर का दम, आपके जो साथ वाले हैं वो तो हरदम मुंह में गुटखा दबाए रखते हैं। भाई हम तो नहीं खाते, हमारा काम है सबको समझाना। अब आपके- कोई ना समझे तो हम क्या करें। अब बताओ, हम तो सबको कहते हैं, हमारी तो टीम को हम समझाते रहते हैं भाई गुटखा ना खाओ, पर सब अपने अपने काम करने के लिए हैं हमारे पास, है ना। इसलिए हम नहीं खाते, हम अपना ठेकेदारी ले सकते हैं, दूसरे की ठेकेदारी नहीं ले सकते। हम अपना ठेका लेंगे, दूसरे का क्या लें बताओ।